और ये डेट फ्री हो चुकी है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, फिर से कहता हूँ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान पे रखिएगा। ये आपका ऑन रिस्क होगा बिकॉज ये पेनी कैटेगरी का शेयर है। लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि पेनी कैटेगरी के शेयर पे आप क्यों रिव्यू करते हैं और लोगों को पैसे लगाने के लिए कहते हैं, क्या आपने खुद पैसे लगाए हैं? तो जी नहीं, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कभी भी किसी चीज़ की जजमेंट कीजिएगा अपने लाइफ पे। और आदमी को भी उसी हिसाब से देखिएगा कि सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। 90,000 की पूरे समूह में एक कैटेगरी के लोग नहीं हैं जो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक पे ही पैसे लगाते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो पे एक आधा ऐसा शेयर होना चाहिए जो चार चांद लगाए। बट आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है अपने पोर्टफोलियो का साइज के हिसाब से आप 1 से 2% ही ऐसे स्टॉक पे पैसे लगाएं। मैं खुद अपनी बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप इस स्टॉक पे पैसे लगाएं, पैसे कीजिए। मैं अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है, अपना ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप ट्रेडिंग मत कीजिए, आप इन सभी स्टॉक्स को बाई मत कीजिए, लार्ज कैप स्टॉक को बाई कीजिए जो मैं ऑलरेडी क्वालिटी वाले शेयर्स के लिस्ट पे आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रॉफिट 3-4 क्वार्टर से अच्छी खासी आ रही है, कंपनी अपनी डेट को कम कर रही है और 100+ कंट्रीज़ पे काम करने वाला ये कंपनी आपको पैसे बना के दे सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ऑलरेडी दे चुका है। अभी फ्रेश बाइंग के लिए जगह तो नहीं बनती है, बट आप एसआईपी मोड पे ख़रीदारी कीजिएगा जब भी इस तरीके के स्टॉक को खरीदिएगा। देखिए, एसआईपी का मतलब होता है कि आपने अगर ठान रखा कि इसमें मैं 5,000 का इन्वेस्टमेंट करूँगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ 25% आप अभी लगाइए। नीचे गिरावट आए तो फिर 25% लगाइए, और नीचे आए तो फिर 30% लगाइए, और नीचे आए तो फिर इसके बाद में 20% का आप पैसे लगा सकते हैं। या फिर 25 का 4 स्लॉट कीजिए, या फिर 30 का 4 स्लॉट कीजिए, या 3 स्लॉट कीजिए। इस तरह से आप पैसे लगाइए तो ज़्यादा सेफ प्ले होगा इन सभी स्टॉक्स पे, बिकॉज आपके स्टॉक्स एवरेज हो जाएंगे, आपको रिस्क भी नहीं लेना होगा। और देखिए, इनकी जो बिज़नेस है, बिजनेस एश्योरेंस है, फ्रॉड सिक्योरिटी है, नेटवर्क एनालिटिक है, ये काफ़ी ज़्यादा चलता है। आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी है, ये भी चलता है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, पार्टनर इकोसिस्टम है, एडवांस एनालिटिक्स है। ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो ये आईटी का जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाती है। कैसी कंपनीज़ को? जानी मानी कंपनीज़ को। देख लीजिए, एयरटेल, स्विसकॉम, गो, साइटा, ये सभी कंपनीज़ को। इसकी डिटेल्स में और पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट करके इन पर पढ़ सकते हैं। तो कंपनी का जो ओवरऑल लुक्स बैठता वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बिकॉज देखिए, स्टॉक की जो कहानी है वो पिछले कई सालों में बहुत अच्छी नहीं रही थी। अगर मैं बात करूंगा कि इस कंपनी का, अगर आगे हम लोग बात करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि एक 25 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री में इनका एक्सपीरियंस, 300+ इंस्टॉलेशन ऑलरेडी है, और 100+ कंट्रीज़ में इनका जो ये प्रोडक्ट है वो बिकता है और चलता है। 900+ एम्प्लॉयज़ हैं, और ये हो सकता है चेंजेस भी हो सकता है, आपको देखने में चेंजेस लग सकते हैं, बिकॉज ये जो अपडेट है वो पुरानी है, अभी नई हो सकती है, आपको अलग दिखे। फाइनेंशियल डेटा भी ठीक ठाक है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा वो कमेंट्री जो यहाँ पे इनके जो टॉप मैनेजमेंट के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो कमेंट्री की है इस स्टॉक के रिगार्डिंग, वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ काबिल है। और 1 साल का रिटर्न्स आप देख लीजिए, 1000% का। 1000% का मतलब 10 टाइम्स ऑलरेडी कर चुका, क्योंकि 5 रुपये से 50 रुपये तक ये स्टॉक जा चुका। इवन 3 रुपये आप कह सकते हैं कि 3 रुपये से ये स्टॉक 45 रुपये तक पहुंच चुका है। गजब की मोमेंटम, ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है। अब कोई इसमें सवाल जवाब नहीं कीजिएगा, आपको पैसे लगाने हैं तो लगाइए, अदरवाइज स्किप कीजिए। ये ज़रूरी थोड़ी है कि मैंने आपको यहाँ पे जो दिखाया वो आपको बाई करना ही करना है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि 33% की जो होल्डिंग्स थी FIIs की, जो इन्होंने सितंबर पे उठाया था, वो दिसंबर क्वार्टर पे निकाल दिया। ये एक नेगेटिव पॉइंट बैठता है, लेकिन पॉजिटिव के लिए इस स्टॉक पे जो कहानी थी वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इनका जो डेट इन्होंने कम किया ना, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा।
और सितंबर 2020 तक 15 करोड़ की इनकी डेट थी और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो देखिए, सुबैक्स आईटी सेगमेंट की कंपनी है, छोटे बिजनेसेस में इनका रोल है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पहुँच है, सिर्फ इंडिया पे नहीं बाहर के देशों में भी इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो एक छोटा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एक पार्टी फंड के हिसाब से इस पर पैसे लगाइए और बैठे रहे, हो सकता है कि कुछ कर जाए। ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट पे आपने पैसे नहीं गंवाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बंदा हो और उसने स्टॉक मार्केट पे पैसे नहीं गंवाए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो भी आज के सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, विजय केडिया जी ने अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे ना तो आपको गजब लगेगा। उन्होंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट पे बर्बाद करके वो बाहर चले गए काम करने के लिए, वहाँ पे काम करके कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट का असली मज़ा सीखा और पोजिशनली होल्ड करके काम करने लगे। पहले ऑप्शन एंड ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करके उन्होंने सारे पैसे को बर्बाद कर लिया था। आज उनके पास जो वेल्थ है वो आप एक जॉब करके नहीं कमा सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट पे घुस जाइए और सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझिएगा बातों को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक पे बनने से पहले खुद के स्टडी एनालिसिस या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, तभी स्टॉक पे बनिए। दिस इज़ माय डिस्क्लेमर। थैंक यू।